कि जो ये कहा जा रहा था कि जातिगत जनगणना पे या जो मोदी की 4 जातियां थी जिसमें उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को रखा था, जो मोदी की 4 जातियां थी बनाम जातिगत जनगणना राहुल की, उसका कितना, ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि नतीजे बहुत कुछ बताएंगे कि किसकी बातों पे जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि अब सिर्फ 8 सीटों पर रुझान आने बाकी हैं। देश में 8 सीटें बची जिन पर रुझान आने बाकी है। 535 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, या मैं आपसे यह भी कहूं कि 7 सीटों पर रुझान आने बाकी हैं, क्योंकि सूरत में तो निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे। तो 542 सीटों पर चूंकि गिनती हो रही है, तो केवल 7 सीटें बची हैं। और 7 सीटें बचने से पहले जो फिलहाल अभी अपडेट है वो ये कि 298 पे एनडीए आगे और 207 पर इंडिया आगे। और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 28 और 1 का ये आंकड़ा, 28 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे। छत्तीसगढ़ में 8 पर बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस आगे। हमारे साथ कांग्रेस से, बीजेपी से मेहमान जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अजय सर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। और अजय सर, बिल्कुल नहीं इस बार बात करूंगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं कि क्या करता हूं। मैं कुछ बीच का सवाल निकालने की कोशिश करता हूं जहां आप भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और जनता को भी उसका जवाब सुनने को इसका एक वो मिले। देखिए सर, ये जो आप अभी फिलहाल रुझान देख रहे हैं, आपको लगता है कि 3 बार की सरकार, यानी अगर मोदी 3.0 आती है तो ये बहुत वाजिब और बहुत लाजमी है कि सीटों में कमी आएगी। और ये किसी भी सरकार के लिए है, इतनी लंबी सरकारों में एंटी इनकम्बेंसी अमूमन आ ही जाती है। निश्चित रूप से भाई, अभी तक का जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, एनडीए अभी तक 300 के पार नहीं गया है रुझानों के अंदर ही। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 370 सीटें अकेले बीजेपी जीतने की जो बात कही जा रही थी, तो वैसा तो होता लग नहीं रहा है। हालांकि हो सकता है कि आगे पीछे जो सीटें कम हो, उसमें 20, 25, 50 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं जो अंतिम परिणामों में। लेकिन अकेले दम पर बीजेपी 370 जाएगी ऐसा तो अब नहीं लग रहा है। अब लेकिन हाँ, ये है कि सरकार एनडीए की बन जाएगी और उसमें बीजेपी की सीटें कितनी रहती हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है कि आखिर जो सरकार जो चलेगी उसमें बीजेपी की और खास करके मोदी जी की स्थिति क्या रहेगी, इस पर निर्भर करेगा। अगर वो 272 से नीचे खुद बीजेपी चली जाती है तो निश्चित रूप से वो बीजेपी की स्थिति कमजोर होगी और वो एनडीए की सरकार होगी पूरी तरीके से, जैसे कि अटल जी ने चलाई थी। हालांकि अटल जी के पास भी उतनी सीटें नहीं थी, तो उससे फर्क पड़ेगा कि काम करने के काम का तरीके पर वो अपने सहयोगी दलों के दबाव में ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिस तरीके की अभी दो सरकारें उन्होंने चलाई 2014 और 19 के अंदर, बीजेपी ने बड़ी दबंगे के साथ अपनी सरकार चलाई, तो ये इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला और ये निर्णयों में फर्क पड़ने वाला है इसका आगे चल के, अगर ये ट्रेंड रहता है तो। हाँ, अगर ये बीजेपी 272 क्रॉस कर जाती है खुद अपने दम पर वापस, तो फिर स्थिति शायद कुछ बेहतर होगी। लेकिन ये दावा जो 370 का था, ये तो अभी पूरा होता दिख नहीं रहा फिलहाल के ट्रेंड के अंदर। चलिए अजय जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। मंजरी जी का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। मंजरी जी, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि हमने विकास के काम किए, हमने जनता के लिए काम किए और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में तो देखिए उसका नतीजा भी दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में विकास के काम नहीं हुए? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ पहले 6 और 5 पर था, अब देखिए 8 और 3 पर। तो ये कहीं ना कहीं जो हमने विकास का काम किया है उसी का ये परिणाम जो है वो सामने दिख रहा है और आगे बढ़ते जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है कि 8 से हम 10 और 10 से फिर 11 की तरफ भी बढ़ेंगे। और जो 297 का जो आंकड़ा ऊपर दिख रहा है उसे भी हम 300 के ऊपर क्रॉस करते जाएंगे और जो हमारा 370 जो हमने ध्येय रखा था, तो निश्चित तौर पर हम उसके करीब जरूर पहुंचेंगे। तो मैं जो विवेक जी जो बात कर रहे थे कि जातिगत जनगणना, तो वही मैं उसी पर आती हूँ और वहाँ बात हमारी थोड़ी सी बीच में मंजरी जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। अपडेट सामने निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह से। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए 29 की 29 सीटों पर शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के खाते में शुरुआती रुझान में जो 1 सीट थी अब वो भी चली गई है। तो वही छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और 11 में से 9 सीटों पर आप जरा गौर कीजिए, बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस जो थोड़ी सी आगे नजर आ रही थी अब फिर से पीछे हो गई है। कांग्रेस शुरुआती रुझान में छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर रुझान, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर रुझान, 9 पर बीजेपी आगे और 2 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। मंजरी जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए वही मैं आपसे कह ही रही थी, और मेरे बात करते करते ये रुझान आ गया 29 और यहाँ 9 हो गए, तो धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ने वाला है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि अभी 2 या 3 राउंड की ही काउंटिंग हुई होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, और 12 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 370 पार कर गए हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, जनता पर भरोसा है, और हमने जो काम किया, मोदी जी की जो गारंटी पर जनता का भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ी वो पूरा जातिगत जनगणना को लेकर लड़ी। आपने विधानसभा में भी जातिगत जनगणना को उठाया था, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। आज का युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश विकास करे और एक आम आदमी का जो जीवन स्तर है वो सुधरे, और उस आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे से काम किया है। चाहे हम पीएम आवास की बात करें, और देखिए एक बहुत बड़ी बात जो है मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि 60 साल इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन एक मूलभूत छोटी सी जो बुनियादी जरूरत थी उसको वो पूरा नहीं कर पाई थी, जो कि शौचालय जैसे। शौचालय इस देश के, आप सोचिए महिलाओं को कैसे बाहर जाना पड़ता था और कैसे शर्मिंदगी वाली बात थी, लेकिन कांग्रेस ने उस तरफ कभी नहीं सोचा। चाहे पीएम आवास की बात करें तो जी रोकना चाहूंगी विवेक जी से इस पर रिएक्शन ले लेते। विवेक जी, मंत्री जी कह रही है आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, ऐसा है क्या? ये तो देखने वाली बात है, और निश्चित ही देश में जितने भी बड़े संस्थान है जो आज मोदी सरकार बेच रही है, इस सब का निर्माण कहाँ हुआ, ये अगर कोई भाजपा के नेता पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो उनको पता होगा। चाहे आईआईटी की बात कर लें, चाहे एम्स की बात कर लें, इसरो, बेल, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं देश के जिसका निर्माण के लिए कांग्रेस शासनकाल में ही नींव रखी गई थी। परंतु भाजपा के नेता इस बात को नहीं मानते। भाजपा के नेता कभी भी स्वस्थ मानसिकता के साथ प्रतिस्पर्धा करना ही नहीं चाहते। हमेशा देश में भ्रम की एक स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं। और लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व चल रहा है जिसमें मतदाता अपना दान कर रहा है, मतदान कर रहा है, तो निश्चित ही ये दान किस राजनीतिक दल को दिया जा रहा है, और राजनीतिक दल का क्या विजन है। 10 सालों में आपने जो वादे किए थे उन वादों में से आप 50% भी पूरे नहीं कर पाए। देश की जनता ने इसको देखा है। अब महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला पहलवान रोती रही, मणिपुर जलता रहा, देश के प्रधानमंत्री के पास समय ही नहीं था। भाजपा की कितनी केंद्रीय मंत्री उस जलते हुए मणिपुर में गई, जब एक माता और पुत्री की अस्मिता को लूटा जा रहा था, तब भाजपा की कितनी केंद्रीय मंत्रियां वहां पे पहुंची और उनको संवेदनाएं व्यक्त की। निश्चित ये देश की जनता ने देखा है, क्योंकि मणिपुर भी देश का भाग है। आप धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं, देश की जनता ने देखा कि 370 के नाम पे जम्मू कश्मीर में भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं था। आप कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, कांग्रेस ने तो कश्मीरी पंडित के रूप में श्री विवेक तनखा जी को राज्यसभा का सदस्य बना के भेजा, आपने किसको भेजा? तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जनता के बीच में उजागर हो चुका है। आप महंगाई की बात करते हैं, अभी परिणाम भी स्पष्ट रूप से नहीं आए। आपने दूध के दाम बढ़ा दिए, आपने टोल के दाम बढ़ा दिए, आप बिजली की दरों में वृद्धि करने वाले। तो निश्चित ही जनता जानती है जिस तरीके से आप सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं अपने चंद उद्योगपति मित्रों को मदद करने के लिए, तो इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। आप विधानसभा चुनाव में भोपाल में मेट्रो के आधार पर आपने वोट मांगा, लोकसभा में भी आपने मेट्रो के आधार पर वोट मांगा। मैं मंजरी जी से पूछना चाहता हूँ, भोपाल के उन 2 मेट्रो स्टेशनों का नाम बताइए जिनके बीच में मेट्रो चल रही है। आप कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की जो राजनीति करते हैं इसमें आप सफल नहीं तो चलिए, विवेक जी का कहना है कि बीजेपी भ्रम फैलाने वाली राजनीति करती है। हालांकि मंत्री जी इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन देंगे उनसे भी जानेंगे। विवेक जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जल्दी से देशदीप सर का यहाँ पर एक बार रुख कर लेते हैं। देशदीप सर, देखिए आंकड़े जो है यहाँ पर देश को लेकर मैं बातचीत करना चाहूंगी। रुझानों की बात की जाए तो देखिए 400 पार का नारा दिया था बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। अब यहां पर देखिए 300 का आंकड़ा पार हो चुका है, 301 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए। देशदीप जी। जी अच्छी बात है। देखिए 299 हो गया, 300 हो गया, ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 400 पार हो जाता है तो अच्छा है, बीजेपी जो चाहती थी वो हो जाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर मैं अगर एक बात बोलूं आपसे, हालांकि वो आपका प्रश्न नहीं है कि 300 पार 400 पार जनगणना, मतलब जातिगत जनगणना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है ये हमें देखना चाहिए।